हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्या देख रहे थे बच्चे, जैसे कि फार्माकोपिया के बारे में हमने देखा था, है ना। फार्माकोपिया का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, कितने टाइप्स के फार्माकोपिया होते हैं, क्या हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, फिर हमने देखा क्या एरर्स क्या होते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और फार्माकोपिया कंटेंट क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर द क्लोराइड, और ये हमारी यूनिट 1 का ही पार्ट है। तो अभी हमारी यूनिट 1 ही कंटिन्यू है और जल्द ही ये यूनिट 1 कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि अब हम केवल लिमिट टेस्ट ही रह गया है। हमारा लिमिट टेस्ट वाला पार्ट जो रह गया है, बच्चे सिलेबस उठा के एक बार देख लेना। बाकी सिलेबस मैंने सिलेबस के लिए भी सेपरेट एक लेक्चर अपलोड किया है। अगर आपको सिलेबस का आइडिया नहीं है तो उसके लिए आप सिलेबस वाले पेज पर जाइए और वहां पर देखिए, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट हमारा रह गया था। तो लिमिट टेस्ट अभी हमारे इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि लिमिट टेस्ट के लिए हमारे पास अलग अलग जैसे कि हर एक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के लिए अलग अलग लिमिट टेस्ट हैं। उनमें से भी जो मोस्ट कॉमन हमारे लिमिट टेस्ट है, हम केवल उन्हीं के बारे में जानेंगे। हमें सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ना। जो ऐसे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की स्पेशली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है या फिर अफेक्ट करता है बच्चे, तो बच्चे वो हमें सिर्फ उन्हीं के लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं। अब लिमिट टेस्ट क्या है? लिमिट का मतलब एक तरीके से कोई रुकावट है ना, बाधा है ना, मतलब लिमिट है एक। हम कह सकते हैं लिमिट का मतलब इन द सेंस कि एक एक पॉइंट से ना ही ज़्यादा होनी चाहिए कोई चीज़, ना कम होनी चाहिए, ठीक है। उससे कम हो जाए बट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड, जैसे कि क्लोराइड एक हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना, ठीक है। अब ये इनऑर्गेनिक नेचर है, बट हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर क्लोराइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो उससे बहुत सारे हमारे हेल्थ पर इफेक्ट आ सकता है, बैड इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी एडवर्स इफेक्ट निकल के आ सकता है। तो मेडिसिन के अंदर हमारे क्लोराइड की कितनी लिमिट होनी चाहिए, वो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर द क्लोराइड स्पेसिफिक। जो लिमिट टेस्ट है वो किसके लिए है, इनऑर्गेनिक क्लोराइड के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी कुछ इनऑर्गेनिक हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक एटम्स हैं, जैसे कि मैं बात करूँ मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के लिए, आर्सेनिक के लिए, तो ये सारी चीज़ें, लेड है हमारा, है ना, ठीक है, सल्फेट है। तो ये हमारे प्रोडक्ट में किस किस लिमिट तक होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और लिमिट टेस्ट परफॉर्म कैसे करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल भी होता है प्रॉपर हमारे लैबोरेटरी में। अगर आपके कॉलेज में लैब्स वगैरह प्रॉपर करवाई जाती हैं तो बच्चे वहाँ पर आपको ये परफॉर्म करने का चांस मिलेगा, तो आप वहाँ पर खुद से ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके, तो अभी हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि ये लिमिट टेस्ट होता क्या है। लिमिट टेस्ट के अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल क्या है इसमें, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्युबल क्लोराइड एंड द सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, मतलब कि लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको 3 केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले तो हम क्या लेंगे, एक हमारा होता है जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो कंटेनर होता है नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर जो कि आपका बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। अब मतलब बोरोसिलिकेट ग्लास होती है जिसमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं, और उसमें किसी भी तरह के रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को टॉलरेट करने वाली ग्लासेस होती हैं, हाई क्वालिटी की ग्लासेस होती हैं, ठीक है। और उनमें जो कैलिब्रेटेड मार्किंग होती है वो भी अच्छी होती है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर हमारे पास क्या है, नेस्लर सिलेंडर है, तो हमें रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो उस केस में जैसा कि मैं बात करूँ, हमें क्या क्या केमिकल्स चाहिए, तो हमें पता है हमारा जो अननोन सैंपल है जिसे हम अपने ड्रग में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज करने वाले हैं, है ना। तो उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर हम कोई अननोन सब्सटेंस रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल में हम चाहते हैं टेस्ट करें कि उसमें कितना क्लोराइड प्रेजेंट है। एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं है, जितनी लिमिट दी गई है हमारे स्टैंडर्ड फार्माकोपिया में उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना फिर हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉरी, हमें क्या करना होता है, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना होता है। ओके, तो लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अगेन मैं बोल रही हूँ, हमारे पास अननोन सैंपल है, हमें नहीं पता उसमें कितना क्लोराइड है भी या नहीं है, ये हमें कंफर्म नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए हम लेंगे कुछ रिएजेंट, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हम खुद से एक केमिकल अपने लैब में लेके रखते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और उसके साथ साथ हमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए स्पेशली क्लोराइड के लिए, ओके, तो क्लोराइड के लिए हमें क्या चाहिए,
नाइट्रिक एसिड भी चाहिए होगा HNO3। ओके, ये दो चीज़ें हमने अपने पास रख ली। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अननोन सैंपल है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम ऐड करेंगे अपने जो हमारा क्लोराइड वाला अननोन सैंपल है, हमें नहीं पता उसमें क्लोराइड है नहीं है, बट हम उसमें क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट एक लिमिटेड अमाउंट में, जो भी वहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड बुक में जितना भी अमाउंट मेंशन है उतने अमाउंट हम क्या करेंगे, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट का लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे। ओके, टू फॉर्म एन ओपल सेंस, जैसे ही हम नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट और अपने इस नाइट्रिक एसिड को उस नेस्ले सिलेंडर अननोन सैंपल में ऐड करेंगे, वहां पर टर्बिडिटी फॉर्मेशन होगी। टर्बिडिटी मतलब ओपन सेंस, यानी कि थोड़ा क्लाउडी सा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, वो जो क्लाउडी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा वो है क्या, इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट है। क्या है ये, इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, तो उस वजह से वो क्लाउडी दिखने लगता है। तो जो ये सिल्वर क्लोराइड हमें मिला, ये पीपीटी मिली बच्चे, ये उतना ज्यादा ही बनेगा जितना ज्यादा हमारे सैंपल में क्या होगा, क्लोराइड होगा। अगर बहुत ज्यादा क्लोराइड है तो बहुत ज्यादा हमारा सिल्वर यूज हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट से, है ना। तो उसके हेल्प से हम क्वांटिफाई और क्वालिफाई कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। हमें पता है हम क्या करते हैं, NaCl प्लस, मान लेते हैं हमारे सैंपल में कोई क्लोराइड सॉल्ट था, ठीक है, उसके रिएक्शन हम करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, जो हमने रिएजेंट ऐड किया बाहर से। ओके, अब किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये जो सिल्वर है वो क्लोराइड के साथ क्या बना रहा है, प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बना रहा है, जो कि सेट डाउन हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। ओके, और इसी वजह से क्लाउडी दिखने लगता है हमारा सॉल्यूशन, और बाकी हमारा सोडियम नाइट्रेट अलग हमारा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में साइड हो जाएगा। ठीक है, क्लाउडी सॉल्यूशन क्यों दिख रहा है, सिल्वर क्लोराइड की वजह से। तो अब देखिए यहाँ पर जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया है हमने, उसका रोल क्या है, प्रिवेंट्स द प्रेसिपिटेशन। अब ये जो हम नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं ना, ये प्रेसिपिटेशन से प्रिवेंट कर रहा है ऑफ अदर एसिड रेडिकल सिल्वर सॉल्ट, मतलब कि अदर कोई एसिड उसके साथ हमारे क्लोराइड के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन ना करे। ठीक है, हम यही चाहते हैं, है ना। ठीक है, अब क्या है, लाइक द सिल्वर कार्बोनेट, या तो सिल्वर कार्बोनेट, जैसे कि हम चाहते हैं हमारा सिल्वर क्लोराइड ही बने, वहां पर अदर सॉल्ट का फॉर्मेशन ना हो हमारे सिल्वर के साथ, क्योंकि सिल्वर को हमने स्पेशली किस लिए भेजा है, हमारे क्लोराइड के साथ सॉल्ट बनाने के लिए, ना कि अदर सॉल्ट के साथ। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी डाल रहे हैं उसमें। ओके, तो ये क्या है, लाइक सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर फॉस्फेट, इस तरह के सॉल्ट हमें नहीं चाहिए। दैट माइट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द सैंपल, क्योंकि हमारे उस अननोन सैंपल में हो सकता है कार्बोनेट प्रेजेंट हो सकता है फॉस्फेट भी प्रेजेंट हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, किसी भी तरह का एरर ना आए, है ना, तो इसलिए हमने क्या किया है, प्रिवेंशन के लिए पहले ही हमने नाइट्रिक एसिड उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, इंश्योरिंग द ओपलसेंस ड्यू टू द क्लोराइड, तो हम चाहते हैं केवल हमारे क्लोराइड सॉल्ट की वजह से वहां पर टर्बिडिटी या फिर ओपलसेंस हो। ठीक है, ताकि हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आए। क्लियर है, नाइट्रिक एसिड ऐड करने का क्या पर्पज है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस तरह की चीजें आती हैं सेमेस्टर में, पूरा ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करें, कैसे परफॉर्म करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम, पहले टेस्ट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ओके, टेस्ट सॉल्यूशन यानी कि जो अननोन सैंपल दिया गया है, जिसमें हमें पता करना है कि क्लोराइड कितने अमाउंट में है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, डिजोल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर, मतलब जितना भी आपके प्रोसीजर में मेंशन, स्टैंडर्ड प्रोसीजर में मेंशन है कि अननोन सैंपल को इतने अमाउंट में वाटर ऑफ में ऐड करना है। ठीक है, एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अब उसमें जैसे ही हमने वाटर में डिजोल्व किया अननोन सैंपल को, फिर हम उसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर देंगे। ठीक है, डाइल्यूट, फिर हम उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, मतलब और उसमें वाटर ऐड करेंगे 50 ml तक। कितने, 50 ml तक इन अ नेस्लर सिलेंडर। किस तरह का सिलेंडर, नेस्लर सिलेंडर यूज करते हैं। ओके, एड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अब हम उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डालेंगे, यानी कि अपना मेन कंपाउंड जो था हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ऐड करोगे सॉल्यूशन में, स्टीरिंग करो अच्छे से तुरंत के तुरंत, और प्रॉपर स्टीरिंग करने के बाद उसे 5 मिनट्स के लिए स्टैंड करने के लिए अलाउ कर दीजिए, मतलब अनडिस्टर्ब रख दीजिए। कुछ ही देर में आप देखोगे वहां पर अगर हमारा क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और हमारा सॉल्यूशन क्लाउडी टर्न होने लगेगा। तो इस तरीके से हम टेस्ट सॉल्यूशन रेडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए वही है कि हमारे पास फार्माकोपिया होती है,
फार्माकोपिया से हमने एग्जैक्ट वही क्वांटिटी मेजर करी और हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रेडी किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड NaCl सॉल्यूशन लेंगे। हम क्या लेंगे, सोडियम क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, मतलब 1 ml लेंगे, ठीक है। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, उसमें हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जितना भी मेंशन होगा वो ऐड कर देंगे। फिर हम उसे 50 ml तक सेम इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम उसे डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ सेकेंड नेस्लर सिलेंडर, मतलब अलग, ये हमारा नेस्लर सिलेंडर अलग रहेगा स्टैंडर्ड वाला, ओके। एट 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अब क्या करोगे, फिर हम उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करेंगे 1 ml स्टैंडर्ड जो भी है हमारा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अब फिर से स्टिर करिए, स्टिरिंग करनी है, मतलब तुरंत हमें उसे मिक्स करना है सॉल्यूशन को, और फिर दोनों को एक साथ 5 मिनट के लिए हम स्टैंड कर देंगे और मतलब कि अनडिस्टर्ब रखेंगे, ठीक है। फिर हम कुछ देर बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, क्या चेंजेस देखना है आपको वहाँ पर, है ना। तो ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट की बात करें, हम क्या करेंगे, कंपेयर द ओपलसेंस टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट सॉल्यूशन विद दैट इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब कि टेस्ट सॉल्यूशन को हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड वाले सॉल्यूशन से कि दोनों में कितनी टर्बिडिटी आ रही है। स्टैंडर्ड तो हमें पता है कि कितनी आएगी टर्बिडिटी, अब हमें टेस्ट वाले को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से। अगर स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी से हमारा टेस्ट वाला जो सैंपल है उसमें टर्बिडिटी कम आती है तो मतलब हमारा टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर हमारे बच्चे टेस्ट में बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी आ रही है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, टर्बिडिटी ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि उस टेस्ट वाले नेज़ुलर सिलेंडर में क्या हुआ होगा, बहुत ज़्यादा क्लोराइड प्रेजेंट होगा, इसी वजह से टर्बिडिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मतलब टेस्ट क्या हुआ, हमारा फेल हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। द सैंपल पासिस द लिमिट टेस्ट, मतलब जो सैंपल है वो अपना लिमिट टेस्ट तभी पास करेगा if the opalescence in the test solution is less than equal to the opalescence in the standard solution। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों नेज़ुलर सिलेंडर में, अगर टेस्ट वाले में ओपलसेंस कम दिखने को मिलता है तो मतलब क्या है, मतलब यही है कि सिंपल वहाँ पर हमारा जो क्लोराइड है बहुत कम प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टर्बिडिटी स्टैंडर्ड के कंपेयर में कम आ रही है ना। तो इस तरीके से हम मेजर कर लेते हैं क्या, क्लोराइड लिमिट टेस्ट करते हैं परफॉर्म। और एक चीज़ और, जो नेज़ुलर सिलेंडर होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, ठीक है। अब उसमें हमें ओपलसेंस कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए आपको पीछे जो कंपैरिजन के लिए आपको कोई डार्क बैकग्राउंड जैसे कि ब्लैक पेपर वगैरह के मतलब ग्लास सिलेंडर के पीछे हमें ब्लैक पेपर रखना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर ऑब्जर्व हो, और लाइट वगैरह होनी चाहिए प्रॉपर ताकि हम देख पाए उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है टर्बिडिटी में, ओके। क्लियर है ना। फेलियर के चांसेस कब होते हैं, मतलब फेल कब होगा आपका टेस्ट, जब इफ द ओपलसेंस इन द टेस्ट सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड, अगर हमारा ओपलसेंस हमारे टेस्ट वाले में स्टैंडर्ड के कंपेयर में ज़्यादा दिखता है तो मतलब हमारा सैंपल क्या है, फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया। क्यों, क्योंकि जो क्लोराइड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो वो हमें क्या करना होगा, फिर हमें उस तरह के प्रिपरेशन को अवॉइड करना होगा, या फिर हमें किसी भी तरीके से क्लोराइड का अमाउंट कम करना होगा उसमें, ठीक है। इंडिकेटिंग द एक्सेस क्लोराइड इम्प्योरिटीज, मतलब इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे सैंपल में बहुत ज़्यादा क्लोराइड की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो ये लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इम्प्योरिटी लाइक क्लोराइड, सल्फेट। तो इनकी एक लिमिट है, स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन है जैसे कि फार्माकोपिया में कि इनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, ओके। अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब अगर हमारा ओपलसेंस अच्छा खासा स्टैंडर्ड के कंपेयर में ज़्यादा आता है तो मतलब हम फिर अवॉइड करेंगे, उस तरह के सैंपल को यूज़ ही नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे। या तो फिर हमारे पास अगर ऑप्शन है कि हम उन क्लोराइड इम्प्योरिटीज़ को कम कर सके तो हम कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह के मेथड्स हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हैं उस केस में, ओके। तो क्लियर है, ये तो हमारा हो गया लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट, ठीक है। सेपरेटली पढ़ेंगे ताकि इजीली हमें चीज़ें समझ में आए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के साथ, ओके। बाय बाय, टेक केयर।